Good evening to all of you. Today we are going to start the fourth lecture of the complex number. लास्ट टर्म पे हमने कई प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी. आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे. प्लीज ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप सभी नोट करें क्वेश्चन को, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. हम दो मेथड पे बात करने जा रहे हैं. फर्स्ट मेथड, देखो बेटा, आपका एक फंडामेंटल था, इफ जेड इज एक्स प्लस आयोटा वाई. आपको पता है मॉड जेड क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. और व्हाट अबाउट द जेड बार? एक्स माइनस आयोटा वाई. तो अगर आप जेड इंटू जेड बार करेंगे तो क्या आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नहीं मिल रहा? मतलब मॉड जेड का स्क्वायर नहीं मिल रहा? बोले. दिस इज अगेन अ प्रॉपर्टी. देखो, कभी भी हम सारी प्रॉपर्टीज को चैप्टर के लास्ट में जाकर के एक बार लिख लेते हैं. बाकी प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस कराते वक्त भी हम बताते चलेंगे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज आगे और आएंगी. मेरा मानना है कि जब आप शॉर्ट नोट्स तैयार करें तो शॉर्ट नोट्स में पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज एक जगह लिखें, क्योंकि जब आप पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो प्रॉपर्टीज आप ब्रेक्स में पढ़ते हैं. ठीक है. ये एक नई प्रॉपर्टी दिखी, आपको दिखी कि नहीं दिखी? बोलो. कि जेड जेड बार इज नथिंग बट मॉड जेड स्क्वायर. तो अगर मैं मॉड जेड का स्क्वायर लिखूंगा, आई कैन राइट इट जेड जेड बार. यस और नो? डन. अगर मैं अब इस जगह पर समझता हूं, दिस इज नोट. अब यहां पर अगर हम बात करें तो व्हाट अबाउट द एक्स माइनस आयोटा वाई? कॉन्जुगेट जब निकालते हो तो आप आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करते हो, यही करते हो ना केवल. तो ये रहा फर्स्ट इक्वेशन. ये रहा, जब आप आयोटा विल बी रिप्लेस बाय माइनस आयोटा, देन इट इज योर. Now equation 1 into equation 2, this is your x plus iota y into x minus iota y, which is under root a plus iota b upon c plus iota d into a minus iota b upon c माइनस आयोटा डी. क्या ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं दिखाई देता? दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? बोलो. तो ये तो प्रूफ करना था. कितना आसान है ना? बेटा, अगर प्रैक्टिस रहेगी तो पेपर के टाइम याद आएगा, और नहीं रहेगी तो नहीं आएगा.
गुड बिटिया। हेमांग, रिद्धिमा, ईशान, सारांश। ओके बेटा। सेकंड मेथड पे हम बात करते हैं। हमें दिया क्या गया था, x प्लस आयोटा वाई इज अंडर रूट ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। हाँ या ना? अगर हम यहाँ पर x प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर पे बात करें, इट विल बी और a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। अब अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले जाऊं, हमने लास्ट टर्म पे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। मॉड ऑफ z1 z2 इज नथिंग बट मॉड ऑफ z1 मॉड ऑफ z2। तो अगर मैं यहां पर कहूं दिस इज इजंट इट मॉड z स्क्वायर, हाँ या ना? पढ़ा था हमने। दूसरा हमने ये भी पढ़ा था, that is mod of z1 upon z2 is nothing but mod of z1 upon mod of z2। किया था कि नहीं किया था बोलो? तो इन दोनों ही चीजों को अगर मैं यहां पर अप्लाई कर लेता हूं, मीन्स नाउ इट इज मॉड ऑफ x प्लस आयोटा वाई होल स्क्वायर इज मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b अपॉन मॉड ऑफ c प्लस आयोटा d, मीन्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। मॉडुलस क्या होता है ये मैंने आपको बता रखा है। मीन्स दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दें आप। हाँ या ना? नोट करें। गुड बेटा जी। ओके, डन। होल स्क्वायर तो कर खुद प्लीज। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी इज ए प्लस आयोटा बी, देन प्रूव दैट दिस। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं दो मेथड से बात करूंगा। फर्स्ट मेथड है मेरे पास कि मुझे दिया क्या गया है, a प्लस आयोटा b इज 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी
सी भी लिखी लो, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी। अब यह है इक्वेशन 1। व्हाट अबाउट a माइनस आयोटा b, दैट इज 1 माइनस आयोटा x बाई ए, 1 माइनस आयोटा x बाई बी, 1 माइनस आयोटा x बाई सी। हाँ या ना? अब हम कहें इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बोलो। अब आप जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे लेफ्ट हैंड साइड को, तो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिला कि नहीं मिला? आप कहोगे कैसे? बताया हुआ है भाई, कॉन्जुगेट को आपस में मल्टीप्लाई करो। अब आप यहां पर कॉलम वाइज चीजों को देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखो। देखो क्या आता है। अब देख लो भैया, प्रूफ क्या करना था। हाँ या ना? यही प्रूफ करना था। मल्टीप्लाई करके देखो ना। करके देखो ना। चले आगे। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड मेथड है, प्लीज, अगर मैं 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी पे बात करूं, अब अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस लगा दूं, तो हमारे पास क्या चीज आई थी? नाउ इट इज 1 प्लस आयोटा एक्स बाई ए मॉडुलस, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई बी मॉडुलस, 1 प्लस आयोटा एक्स बाई सी मॉडुलस इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस और नो? अब नाउ इट इज योर अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। बधाई हो, दोनों तरफ को आप स्क्वायर कर सकते हैं।
चले आगे। अब हम नोट डाल के कई चीजें सीख रहे हैं। कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना। हम ये कहें कि व्हाट अबाउट द जेड। जेड हमने रिप्रेजेंट किया था मॉड जेड ई रेज टू पावर आयोटा थीटा किया था, याद आ रहा है आप लोगों को? हमने आर ई की पावर आयोटा थीटा कहा था, हमने इसको x प्लस आयोटा वाई कहा था, तो x हमारे पास आया था आर कॉस थीटा, y आया था आर साइन थीटा, आया था बेटा? और थीटा आया था tan इनवर्स y बाई एक्स, आर आया था हमारे पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आया था। अगर मैं कुछ चीजों को वर्कआउट करूं, ध्यान देना सभी लोग, हर चीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं कहता हूं z इज इक्वल्स टू √3 प्लस आयोटा, लेट इट बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, ठीक है? मैंने आपको प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालना भी सिखाया हुआ है। अगर मैं यहां से बात करूं तो इजंट इट x इज √3 एंड y इज 1, हाँ या ना? मीन्स √3, 1, this is the point P. अगर आप थीटा के बारे में बात करेंगे तो isn't it tan इनवर्स 1 बाई √3 विच इज पाई बाई 6, दिस इज द एंगल थीटा, हाँ या ना? What about the R? Mod Z is nothing but 2. This is R. नोट करें यहां तक। मैंने आप लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ाई है। मैं आप लोगों को कुछ चीजें बताना चाह रहा हूं। अगर मैं यहां इस चीज को समझूं R2, अगर मैं थीटा को वैरी कराऊं, z इज इक्वल्स टू 2 ई रेज टू पावर आयोटा थीटा, थीटा इज फ्रॉम 0 to 2 पाई, लेट इट बी। आप इससे समझ क्या रहे हैं ये देखें प्लीज। अगर आपका थीटा वैरी होगा तो डेफिनेटली x वैरी करेगा और y भी वैरी करेगा, हाँ या ना? अगर आपका थीटा वैरी करेगा तो आपका x भी वैरी कर रहा है और y भी वैरी कर रहा है, यस और नो? बट उस x और y में एक रिलेशन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर, मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, बोलो? और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर किसकी इक्वेशन होती है? सर्कल विथ सेंटर 0 0, रेडियस r, याद आ रहा है? इसीलिए मैंने कहा था कि बेटा
जरा सा भी इसमें मूवमेंट आता है तो मूवमेंट जो है वो सर्किल पे चला जाता है और ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेट कर जाता है। बताया था विदुषी कि कॉम्प्लेक्स नंबर तभी बहुत अच्छी होती है जब आपके पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट हो। नोट करें पहले ये चीज, जेड वाली चीज। अगर आप यहां ये कहते हैं कि mod z is 2 means this is x square plus y square is equals to 4. This is your equation of circle with center 0 0 and radius is equals to 2. With center 0 0, radius is equals to 2. दोनों तरफ स्क्वायर नहीं किया यहाँ 4 है कि नहीं है? हाँ है। तो पूछने से पहले अरे आपने 2 लिखा है, आपने भी 4 लिखा है। ये मेरे दोस्त का बेटा है। सबको इसलिए बताना पड़ता है ना कि मैं इतना प्यार क्यों दिखा रहा हूं तुझे। जो बोलता पहले है सोचता बाद में। चले आगे प्लीज। मीन्स अगर मैं बात करूं, समझने की कोशिश करना आप सभी लोग। मैंने आप लोगों को कई चीजें बता रखी हैं, कई चीजें। मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ Z2 माइनस Z1 इज डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। हाँ या ना? गुड। अब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं, अगर मैं सेंटर को Z0 कह दूं और मैं इस वेरिएबल पॉइंट को Z कह दूं, और इस पूरी चीज को मैं रेडियस कहूं, कह सकता हूं कि नहीं कह सकता हूं? बोलो। इट मीन्स मॉड ऑफ Z माइनस Z0 इज R। हाँ या ना? तो Z माइनस Z0 इज R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। आप कहेंगे क्या लिख दिया सर, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। सोचो, लेट Z माइनस Z0 इज कैपिटल Z। सोच सकता हूं कि नहीं सोच सकता हूं? तो इसका मतलब क्या है? कैपिटल Z इज R, और इसको मैंने क्या लिखा था? कैपिटल Z इज R e की पावर आयोटा थीटा। लिखा था कि नहीं लिखा था? आप कहोगे कहाँ लिखा था? आ जाओ, नोट की शुरुआती यही है। और ये क्यों आता है आर ई की पावर आयोटा थीटा, ये भी मैं बता चुका हूं पहले ही। आप लेक्चर सेकंड या उसी में मैंने पूरा बता दिया है कि आर ई की पावर आयोटा थीटा जेड कैन बी रिटन एज आर ई रेज़ टू पावर आयोटा थीटा। तो अगर अब कोई दिक्कत है तो आपको वहां पे कंसल्ट करना पड़ेगा। आप ये चाहो कि मैं पूरी की पूरी चीज़ यहाँ बता दूं तो फिर मैं केवल पुरानी चीज़ बताता ही रह जाऊंगा। ठीक है, तो अब आपको ये चीज़ समझनी होगी और याद रखनी होगी, दैट इज कि अब ये चीज़ अगर आई है तो दिस Z माइनस Z0 इज R e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा मीन्स Z
हाँ, आप यहाँ पर एक बार के लिए रोक लें, यहाँ तक की चीज़ों को नोट करें। विदुषी, ऐसी कोई भी चीज एनसीईआरटी में थी क्या? और ये कॉम्प्लेक्स नंबर अब अपना फ्लो पकड़ने की कोशिश कर रहा है। So this is the equation of circle. चले आगे। What about the mod of z minus z naught is equals to r? This is the equation of circle with center z naught, रेडियस r। अब आप एक चीज समझने की कोशिश करना सभी लोग प्लीज, इसका मैं कार्टेशियन इक्विवेलेंट मैं लिखना चाहूं तो z अगर एक वेरिएबल पॉइंट है तो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस आयोटा वाई। z नॉट सेंटर है तो आपने z नॉट को पहले हमने जब 2D में लिया था तो अल्फा बीटा ले लिया था सेंटर, या तो x1 y1 ले लो, तो मैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा कह सकता हूं सेंटर। याद करो 2D, अल्फा बीटा होता है सेंटर, ये होता है आपका xy, यही तो सर्कल बनाते हो आप लोग, बनाते हो कि नहीं बनाते हो? कि भाई ये तो है सेंटर ए, यह वेरिएबल पॉइंट पी, एक्स कॉमा वाई, दिस इज आर। तो जब आप यहां पर बात करोगे तो इजंट इट मॉड ऑफ z माइनस z नॉट इज r मीन्स अंडर रूट ऑफ x माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू r मीन्स x माइनस अल्फा का स्क्वायर। अभी भी नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया बोलो? सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर अल्फा कॉमा बीटा विद द रेडियस r। तो अगर मैं यहां पर बात करूं, कई बार हमें बात करना पड़ेगा z माइनस z नॉट मॉडुलस इज r इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद द सेंटर z नॉट। सेंटर क्या है? z नॉट और रेडियस r है। कोई दिक्कत किसी को? चलो, अब हम इन्हीं चीजों पे कई और गेम खेलने जा रहे हैं आज। आगे लिखें, उसी में आगे कंटिन्यू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5th पॉइंट दे लो यार, पॉइंट पॉइंट खेलना है तो। नहीं भाई, तुझे पॉइंट पॉइंट खेलने से अच्छा लगता है तो पॉइंट खेल लेते हैं। लो, मेनली ये सारी चीजें दिमाग में होनी चाहिए बेटा। अब गुड बिटिया। या पूरा स्मूथ सर्कल समझ सकता हो, अभी अपन स्मूथ बना देते हैं इसमें। चले आगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी।
इसके बाद क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बाद हम nth रूट ऑफ यूनिटी पे भी बात करेंगे, और बहुत सारी चीज। आपने रियल नंबर का क्यूब रूट निकाला है, मैंने इनफैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी थोड़ा सा आपको बताया है, बेसिक में बात हुई है हमारी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे, बट यहाँ वापस से हम जीरो से बात कर रहे हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि हमने आपको बताया, आपने उसको यूज़ किया, अब वापस से हम जीरो से बात कर रहे हैं जिससे कि आप पूरा सीखें। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक चीज़ मैंने बताई हुई है, जितने डिग्री की इक्वेशन उसके उतने ही रूट्स में भी रियल और इमेजिनरी, वो एक अलग चीज़ है। तो अगर आप क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो z इज 1⁻⁴। इट मीन्स अगर मैं बात करूं तो z क्यूब बेसिकली 1 होगा और z क्यूब -1 की वैल्यू 0 आएगी। तो यहां से आपके सामने आया z -1 z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इजंट इट? बोलो। तो यहां से आपके पास आया कि z -1 इज इक्वल टू 0, तो z इज बेसिकली 1, यस और नो? एक रूट आपके पास ये आया। तो क्या आप इस z को जो 1 है cos 0 प्लस आयोटा साइन 0 नहीं समझ सकते? बोलो। x प्लस आयोटा y, दिस कैन बी रिटन एज ना 1 प्लस आयोटा 0, यस और नो? तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में एक रूट तो है 1 विच इज द रियल रूट। अब z1 कह लो आप, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट रूट। अब अगर आप बात करते हैं z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 को, मीन्स z इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट 1² -4 इंटू 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2a। मीन्स यहां से आपके पास z2 और z3 आता है विच इज -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 विच इज -1 प्लस माइनस √3 आयोटा अपॉन 2, यस और नो? बोले। अरे कोई दिक्कत है तो नोट करें यहां तक। गुड बिटिया। अब आप ध्यान दीजिए, तो आपके पास क्या चीज आया, z² प्लस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0 के दो रूट आए, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा एंड -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। आया कि नहीं आया? एक को आपने कहा z1, दूसरे को आप कह रहे हैं z2। क्या ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट नहीं है?
तो जो मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ाया था कि इफ द कोएफिशिएंट्स आर रियल देन कॉम्प्लेक्स रूट विल अकर इन पेयर एंड दे आर कॉन्जुगेट विद ईच अदर, ये भी तो पढ़ाया था मैंने। अब मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, Z2 का स्क्वायर करो सभी लोग, Z2 का स्क्वायर करो, देखो क्या आ रहा है। कॉपी में रफ में Z2 का स्क्वायर करो, या यहीं पे Z2 का स्क्वायर करो जरा। अरे भाई कॉपी में उठाओ, Z2 का स्क्वायर करो। Z2 का स्क्वायर करो ढंग से, a प्लस बी का होल स्क्वायर करना है आप लोगों को। सर -2 अपॉन -1 मेरे देश के वीर जवानों, आप लोग स्क्वायर नहीं कर रहे हो, स्क्वायर नहीं कर पा रहे हो, ये सोचो। अगर मैं Z2 का स्क्वायर करने जाऊं तो -1/2 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर करूंगा अगर मैं, इन दैट केस ये मेरे पास आएगा -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1/2 इंटू √3/2 आयोटा सर 1 - 3 प्लस √3/2 आयोटा होल स्क्वायर। ये लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा बोलो? स्क्वायर करके भी यही आंसर है। 1/4 ये और ये कैंसिल हो गए, -√3/2 आयोटा -3/4, क्योंकि आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है। अगर मैं यहां पे बात करूं तो क्या ये आपको -1/2 -√3/2 आयोटा दिखाई नहीं देता बेटा जी, विच इज Z1? अरे हाँ सर, तो बेटा क्यों नहीं निकले सर? मैंने डायरेक्ट स्क्वायर करता था। ये डायरेक्ट स्क्वायर होना चाहिए क्या नहीं है? नहीं यही आया था, पर मैं कंफ्यूज हो गया कि माइनस माइनस आता है होल स्क्वायर में, तो फिर दिक्कत ना हो। कोई दिक्कत नहीं बेटा, अपन कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हैं। इस हाँ बढ़िया है। देखो इसने क्या किया था, निकाल दो तो। और बाकी लोगों को तो बेटा मैं बेसिक में भी पढ़ा चुका हूं ये सारी चीज। देखिए क्या किया इसने, इसलिए दिक्कत है। अब समझ में आया कि मैं क्यों कर रहा हूं। एक तो अधिकार भी है इस पे। इसी तरीके से हम ये भी कह सकते हैं सिमिलरली Z1 स्क्वायर जो आप करोगे वो Z2 आएगा। तो अगर आप एक को ओमेगा कहते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। हम इसे W नहीं कहते हैं, W का जो वर्ड है दैट इज ओमेगा। आप इसे W नहीं कहेंगे, दिस विल बी नोन एज ओमेगा। समझ में आ रहा है ईशान? ईशान अब आप लोगों को यह भी समझ में आ जाना चाहिए बेटा कि एक एक चीज कितनी प्रैक्टिस की डिमांड करेगी। और अभी तक ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं क्यों
शुरुआत में भी बेसिक में भी कॉम्प्लेक्स नंबर की ये चीज़ें बताता हूँ क्योंकि क्वाड्रेटिक में यूज़ आती हैं, और लास्ट में कॉम्प्लेक्स नंबर से क्यों करता हूँ क्योंकि पूरी ज्योमेट्री यूज़ आती है। चले आगे, अभी आप देखते जाओ, अभी तो ये शुरुआत है। अगर हम यहां पर बात करें, नोट कर लिया ना सबने? अगर मैं यहां पे बात करता हूं, हमने ओमेगा लिया, हम दूसरे को भी ओमेगा ले सकते हैं। हाँ, ओमेगा कोई फिक्स नहीं है कि यही ओमेगा होगा। दूसरे वाले को ओमेगा लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर दे देगा। यहां मैं लिख देता हूं, इफ ओमेगा इज दिस देन ओमेगा स्क्वायर इज दिस। दूसरा भी लिख ही देता हूं ताकि आप लोग उन चीजों को कंफर्टेबल रहे। इफ ओमेगा इज -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2 देन ओमेगा स्क्वायर विल बी -1/2 माइनस √3 आयोटा बाई 2। आप दोनों में से किसी एक को ओमेगा और दूसरे को ओमेगा स्क्वायर ले सकते हैं। अब मैं आप लोगों से एक दो रिजल्ट देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं, दोनों बातें। आप एक बार के लिए ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करो, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा इंटू -1/2 प्लस √3 आयोटा बाई 2। ठीक है, ये कुछ हम रिजल्ट्स पे चल रहे हैं। -1/2 का होल स्क्वायर, भाई ये क्या है? a माइनस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी। आप ये भी सोच सकते हो 1 आएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/4 प्लस 3/4 इज 1। इसका मतलब एक रिजल्ट है आपके पास, ओमेगा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? 1। दिखाई दिया कि नहीं दिखाई दिया? बोलो। एक और रिजल्ट मैं आपके सामने लिख रहा हूं, अब आप देखें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, कैलकुलेट करके देख लो। तो ये दोनों रिजल्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 एंड 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज 0। अब एक तो ये तरीका है कि मैंने सारी वैल्यूज निकाल ली, उसके बाद वर्कआउट किया। आप सभी लोग पहले नोट कर लें, फिर मैं देखने का एक और एंगल बताता हूं। गुड बिटिया, ये सब पहले पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था विदुषी? हाँ सर, क्वाड्रेटिक में पढ़ाया था, इसमें पढ़ाया था। बिल्कुल। तो प्रज्ञा गुड़गांव में? गुड। चले आगे प्लीज। ओमेगा इज बेसिकली रूट ऑफ यूनिटी, इट विल सेटिस्फाई इट इक्वेशन, हाँ या ना? इट इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी ना। देखो, आप सोचना एक बार के लिए, ओमेगा अगर यहां से इसका रूट है तो क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 0 होगा कि नहीं होगा? बोलो। अगर ओमेगा इसका रूट है तो एवरी रूट विल सेटिस्फाई इट्स ओन इक्वेशन, हर रूट अपनी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैंने सेटिस्फाई करवा दिया, हाँ या ना? तो यहां से भी आपको दिख सकता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज
0। दूसरी चीज जो हमें समझनी चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं ओमेगा जो है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन का भी तो रूट है। तो ओरिजिनल इक्वेशन क्या है? जेड क्यूब इज इक्वल टू 1। तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 आएगी ही आएगी, हाँ या ना? इसलिए बेटा एक एक चीज को हमें समझना चाहिए। देखो हम क्या सोचते हैं कि बिना समझे एप्लीकेशन आ जाए, बिना समझे कभी भी एप्लीकेशन नहीं आ सकती। ओके, हम बात करते हैं अब इससे आगे। प्लीज, अगर आप ओमेगा को -1/2 प्लस √3/2 आयोटा सोचो, तो बट ऑब्वियस है मॉड ओमेगा की वैल्यू तो 1 है, हाँ या ना? निकालो मॉडुलस इसका। 1 आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको r cos थीटा लेता तो क्या ये r cos, ये तो r हो गया, cos 120 डिग्री प्लस r साइन आयोटा के साथ 120 डिग्री नहीं है, मीन्स r e रेज टू पावर आयोटा 120 डिग्री कह लो या r e रेज टू पावर आयोटा 2π/3 कह लो, हाँ या ना? cos 120 डिग्री की वैल्यू, अब ये सारी वैल्यूज हमें याद होनी चाहिए। -1/2 होती है और साइन 120 डिग्री की वैल्यू √3/2 होती है। अब सिमिलरली अगर आप इस जगह पर ओमेगा स्क्वायर को समझें, -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, तो क्या आप इसको, बट ऑब्वियस है r की वैल्यू 1 है यहां, तो दिस इज e रेज टू पावर आयोटा 2π/3। r cos 240 डिग्री प्लस आयोटा साइन 240 डिग्री, ये कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? यस और नो? भाई दोनों ही नेगेटिव मतलब थर्ड क्वाड्रेंट गया, x नेगेटिव y पॉजिटिव मतलब सेकंड क्वाड्रेंट गया। चले आगे। अब मैं आपसे कुछ और बातचीत करना चाहता हूं, प्लीज। जब आपने मुझसे कहा कि z³ इज इक्वल्स टू 1, इसके 3 रूट हैं, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, यही कहा ना हमने? दोनों तरफ मैं मॉड ले लूं तो मॉड z³ इज इक्वल्स टू 1 मीन्स मॉड ऑफ z होल का क्यूब इज 1, तो मॉड z इज 1 मीन्स इट इज द सर्किल with center 0 0 origin and radius is 1, हाँ या ना? अब आप ये देखें, इसका मतलब क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी विल लाई ऑन द सर्किल ऑफ यूनिट रेडियस विद द सेंटर 0 0। ये बात समझ में आ रही है सबको कि नहीं आ रही? बोलो। इट मीन्स cube root of unity will lie
on the circle with radius 1 and center 0 0। इसमें किसी को कोई दिक्कत है? नहीं। चलो हो गया। चले आगे। प्लीज अब हम बात करते हैं चीजों पे। रियल एक्सिस कह लो या एक्स एक्सिस कह लो, इमेजिनरी एक्सिस कह लो या वाई एक्सिस कह लो। यूनिट रेडियस का मैं सर्कल बना रहा हूं, हाँ या ना? थोड़ा बहुत प्लस माइनस हमेशा बनता है। जब आप कहते हैं जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 1 के या जेड इज इक्वल्स टू 1⁻⁴ से आपने ये लिखा, 3 रूट्स 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो 1 था आपका e⁻⁰0, ये था e⁻⁰2π/3 और ये रात था e⁻⁴π/3। मतलब आप देखें ये है एक रूट, दिख रहा है 1,0। दूसरा रूट कहां गया था? -1/2, √3/2, -1/2, √3/2। याद आ रहा है आप लोगों को? और ये बेसिकली इसका जो एंगल है, दैट एंगल इज 120 डिग्री। अरे दिख रहा है आपको? दिखा नहीं दिखा? अरे 2π/3 क्या होता है? 120 डिग्री। एंड दिस इज योर 1, दिस इज ओमेगा। अगर मैं ओमेगा स्क्वायर पे देखूं तो ये बेसिकली इसका कॉन्जुगेट ही तो है, -1/2, -√3/2। अगर आप इसका यहां से एंगल देखेंगे तो ये भी 120 डिग्री आएगा, क्योंकि पूरा एंगल 240 डिग्री है। और अगर आप यहां से चलना शुरू कर दें तो यह एंगल आपको -120 डिग्री दिखाई देगा। दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? बोलो। अरे बताएं तो सही। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो, सॉरी क्लॉकवाइज मेजर करता हूं तो नेगेटिव होता है कि नहीं होता है? एक्चुअल एब्सोल्यूट एंगल तो 120 डिग्री, बट अगर डायरेक्शन के साथ शो करोगे तो -120 डिग्री। नोट करें। कोमल बिटिया, मैं ये कह रहा हूं कि प्रिपरेशन का फायदा दिख रहा है? कहीं कहीं भी अब आपकी एनसीईआरटी टिकती है क्या इसके सामने? सर कहीं नहीं दिख रही। हैं?
सर अब एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इजी लगने लग गई। ये तो हकीकत है ही। ये ए, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, अगर मैं इन तीनों को ज्वाइन करूं तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, बता दो भाई। अगर अंदर 360 को आपने 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, मींस दे आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यस और नो? दे आर द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। अगर ये 90 डिग्री पे किसी भी एक पॉइंट पे जो एंगल है, 360 ही तो टोटल होता है ना, अगर वो आपने 360 डिवाइडेड बाय n किया है तो n रेगुलर साइडेड पॉलीगन होता है वो। चले आगे। लिख लें, अब लिखना शुरू करो नोट डाल के। फर्स्ट पॉइंट, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी are the vertices of equilateral triangle. Cube root of unity are the vertices of equilateral triangle which lies on the circle, which lies on the circle of the radius 1 with the center 0 0, which lies on the circle with radius 1 and center 0 0, means it will divide the circumference of that circle into 3 equal parts. Means it will divide the circumference of that circle into 3 equal parts. ये बात समझ में आती है कि नहीं आती? ए बी के बीच की जो लेंथ है, आर्कुअल लेंथ, that will be equal to the length of BC and that will be the equal to length of CA. 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है. एंड सेकेंड पॉइंट, वन ओमेगा स्क्वायर will be terms of GP with common ratio omega, which is e raised to power iota 2 pi by 3. हाँ है ना? ये रही हमारी चीजें. इसमें कहीं किसी को कोई डाउट हो तो पहले तो वो पूछ लो. अब हम सबसे पहले इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस के बारे में डील करते हैं, जिससे कि हमें ये समझ में आए कि भाई इन क्वेश्चंस को, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डील कैसे करते हैं. देखो यहां से मैं मूव करूंगा nth रूट ऑफ यूनिटी पे. अभी हम बात कर रहे हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फिर हमारा डिस्कशन होगा nth रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है, और उससे रिलेटेड. तो आप नेक्स्ट क्लास में हम nth रूट ऑफ यूनिटी पे वर्कआउट करेंगे, जिससे कि हम काम अच्छा कर पाए. प्लीज
नोट द क्वेश्चन। हो गया सर। गुड बिटिया। अब जैसे ये पहला क्वेश्चन है, मैं जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसी तरीके का आपका फोर्थ है, और जो सेकंड है कुछ समथिंग लाइक दैट थर्ड है। तो मैं इस तरीके की चीज़ को कैसे डील करते हैं, हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 3 + 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 6 माइनस 2 + 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर होल क्यूब, यही दिया गया ना मुझे। अब अगर मैं अपने प्रीवियस रिजल्ट्स जो आज हमने सीखे हैं उस पर बात करूं, तो मेरे पास दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट थे। 1 + ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 थी और ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 थी। अब अगर मैं यहां से बात करूं तो मुझे कुछ चीजें सीधे सीधे दिखती हैं। दैट इज 3 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 6। 5 को हमने ब्रेक किया 2 + 3 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर हमने वर्कआउट किया -2 कॉमन 1 + ओमेगा स्क्वायर प्लस 4 ओमेगा होल क्यूब में, हाँ या ना? अब जब हमने अपनी चीजों पे वर्कआउट किया तो मुझे यहां से क्या मिल गया? 2 ओमेगा स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 6 माइनस 4 ओमेगा होल क्यूब मीन्स 2 रेज़्ड टू पावर 6 ओमेगा रेज़्ड टू पावर 12 माइनस 4 रेज़्ड टू पावर 3 ओमेगा क्यूब means 2 raised to power 6 into 1 minus 2 raised to power 6 into 1, the net result is 0. Yes or no? भाई 4 क्यूब को मैं 2 की पावर 6 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? नोट करें। ओके सर। गुड। जो सेकंड क्वेश्चन था हम उस पर बात करें। अब देखें कॉपी में, दैट इज 2 - ओमेगा
2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 10 2 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 11, इसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी। अब अगेन फॉर्मेटिंग तो मेरे पास वही है, तो यहां पे मैं ये समझ सकता हूं दिस इज 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, कह सकता हूं नहीं कह सकता हूं, बोलो। 2 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 9 इंटू ओमेगा स्क्वायर, सो दिस इज योर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर हम यहां पर बात करें तो क्या आप इसे 2 माइनस ओमेगा इंटू 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर नहीं देख पा रहे? देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे? इन दैट केस अब मल्टीप्लाई करो आप, 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा क्यूब, हाँ या ना? इन दैट केस ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो गई, 4 माइनस 2 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1। जब मेरे पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो क्या ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 नहीं हुई? रख दो यहां -1। 4 प्लस 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर विच इज 7 स्क्वायर इज 14। यस और नो? करो नो। दिए गए क्वेश्चन के बाकी दोनों पार्ट आपको खुद करने हैं, ये ध्यान रखना। चले आगे। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, इफ 1 ओमेगा स्क्वायर be the cube root of unity then find the roots of the equation x minus 1 cube plus 8 is equals to 0। नोट करें। प्लीज समझिएगा प्रोसीडिंग क्या क्या है, हम इसके बारे में बात करें। 1 रेज टू पावर 1/3, इसके बेसिकली 3 रूट आपने दिए, 1 ओमेगा स्क्वायर दिए कि नहीं दिए, बोलो। इसको अगर मैं देखूं तो x माइनस 1 क्यूब कैन बी रिटन एज -8, मीन्स x माइनस 1 इज इक्वल्स टू -8 रेज टू पावर 3 1/3। तो -2 को अगर मैं कॉमन निकाल दूं, जो रियल रूट है उसे बाहर निकाल दो,
तो 1 की पावर 1/3 बचा, बचा कि नहीं बचा? और इसके 3 रूट आपने मुझे दे रखे हैं, तो -2 इंटू 1 -2 इंटू ओमेगा -2 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो व्हाट अबाउट द एक्स? -1 -2 विच इज -1, 1 -2 ओमेगा 1 -2 ओमेगा स्क्वायर। भाई इस 1 को इधर से इधर ट्रांसफर कर दो, हाँ या ना? एनी प्रॉब्लम टू एनीवन? सबसे पहले आप लोग इसे नोट कर लें। हम अभी कई चीज़ें डिस्कशन करेंगे, बट नेक्स्ट टर्न पे हमारा डिस्कशन nth रूट ऑफ यूनिटी की तरफ है, तो उस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखना।